अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ा बताने वाली हूँ जिनकी माएँ जिनके बच्चे 6 से 7 माह के हैं और वो बहुत परेशान हैं कि इनके दूध के अलावा क्या दिया जाए, इनको दूध के अलावा क्या खिलाया जाए। सेरेलैक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। तो इसके अलावा भी सेरेलैक में सारी ग़िज़ायत नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के लिए जो बच्चों को फुला भी देगी, बच्चों को सेहतमंद दिखाएगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं टीवी में बच्चे, फ़िल्मों में बच्चे कितने सेहतमंद गुलू-मुलू से होते हैं। इस तरह का बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बच्चा इस तरह का दिखे, तो आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ आपने बच्चे को खाने में क्या खिलाना है। बच्चे को आपने खिलाना है खाने में साबूदाना। कैसे खिलाना है और उसके क्या फ़वाइद है मैं आपको बताती हूँ। साबूदाना खिलाना ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि इसका हाज़मा बेहतरीन होता है, बच्चों ये इसको जल्दी से हज़म कर लेता है। इसके अलावा हम रोटी खिलाएँ या कोई और चीज़ खिलाएँ, यानी कि अंडा खिलाएँ, इसके अलावा कुछ भी खिलाएँ ना बच्चे को वो हज़म नहीं होता दानेदार वाली चीज़। लेकिन ये जो साबूदाना है ना, ये 6 माह से हम बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हैं। जब इसको पकाया जाता है ना, ये बिल्कुल जेली की तरह नरम हो जाता है और बच्चे के मैदे में आसानी से हज़म हो जाता है और कोई भारीपन भी नहीं देता ये। उम्र में बच्चों का निज़ाम अभी मुकम्मल मज़बूत नहीं होता, इसलिए साबूदाना बेहतरीन होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फ़ौरन ही ग्लूकोज़ में बदलकर बच्चे को खेलने, रेंगने और हरकत करने में मदद देते हैं। मतलब ये कि बच्चे को ताकत देते हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, बच्चे अगर जो बच्चा कमज़ोर दिख रहा है, दुबला-पतला सा है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि वो आपका बच्चा जो है सेहतमंद नज़र आए, तो आपको चाहिए कि आप उसको साबूदाने का दलिया खिलाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता वज़न बढ़ने लगेगा, ठीक है? और बच्चा बहुत ही गोलू-मोलू प्यारा सा नज़र आने लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ और तवानाई होती है, जिससे बच्चे में जो है ना वज़न बढ़ने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत और हरकत करने की सलाहियत बढ़ जाती है। पेट भरने वाला खाना ये, ठीक है? ये हल्का होता है लेकिन बच्चे का पेट भर देता है। इससे क्या होता है, बच्चे को भूख नहीं लगती बार-बार और आराम से सोता रहता है, खेलता रहता है, बार-बार वो खाना नहीं माँगता, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें, इसमें ग्लूटेन ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन फ्री होता है ये। बच्चों को बाज़ औक़ात गंदम या ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम गंदम खिलाएँ या फिर सूजी खिलाएँ ना, उनको मोशन लग जाते हैं, बच्चा बहुत पेट में दर्द होता है, वो रोता रहता है, ठीक है? लेकिन ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है साबूदाने में। साबूदाना बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है, ठीक है? इसमें बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह का बच्चा इसे खा सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को सेहतमंद करता है, और क्या चाहिए एक माँ को। इसके अलावा अगर इसकी तासीर की बात की जाए, तो ये जिस्म के अंदर ठंडक देता है, ठीक है? बच्चे को गर्म नहीं करता। इंटरनल सिस्टम अगर बच्चे का गर्म नहीं होगा, तो बच्चे को मोशन नहीं लगेंगे तो बच्चा हशाश-बशाश रहेगा, सेहतमंद रहेगा, ठीक है? अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि ना, जिनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, हर वक़्त रोते रहते हैं, बेचैन से रहते हैं। असल में वजह ये होती है, उनको बदहज़मी का मसला होता है, ठीक है? और वो बच्चे ना परेशान रहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो खा भी नहीं सही तरह से पाते, माएँ अलग परेशान होती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ख़ात्मा है ना, हल जो है, वो इस साबूदाने में है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें ना, ये कब्ज़ से निजात देता है। अक्सर छोटे-छोटे बच्चे मैंने देखा है कि वो इतना परेशान होते, इतना रोते हैं ना, डबल काम करते हुए इतना रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? उनका एक्सक्रीशन सिस्टम सही नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना, वो बच्चे रो रहे होते हैं और बार-बार कब्ज़ की शिकायत हो रही होती है, डॉक्टर से मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। तो वजह क्या है? उसको डाइट सही नहीं है। डाइट सही करे, बच्चे को कब्ज़ से निजात दिलाए, साबूदाना खिलाएँ, ठीक है? बगैर दाँत वाले बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर बच्चा चम्मच से नहीं खा रहा, ठीक है? कोई बात नहीं, साबूदाना बनाएँ, ब्लेंडर में डालें, उसे ग्राइंड करें और बच्चे को फीडर में डालकर दूध की तरह थोड़ा-सा कंसंट्रेटेड दूध लगेगा, उसे पिलाएँ, ठीक है? जिससे हमें पानी की कमी नहीं होने देता। ये बहुत अच्छी बात है, जब हम साबूदाने को पानी में भिगोते हैं, तो जिससे हमें पानी की कमी को पूरा करता है। मीन्स दैट अगर हम साबूदाना खिला रहे हैं, तो ये मल्टी मल्टी फूड है। पानी की कमी पूरी कर रहा है, दूध की कमी पूरी कर रहा है, कैल्शियम इसमें इतना ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करता है, ठीक है? बच्चों को चलने में मदद देता है। आपको पता है 6, 7, 8, 9 माह का बच्चा जो है चलने की कोशिश करता है, क्रॉलिंग करता है। क्रॉल करने में मदद देता है, बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करता है, बच्चों के दाँत निकल रहे हैं, उसमें वो हेल्पफुल साबित होता है, मैदे को सुकून देता है, ठीक है? बच्चों के मज़बूत दाँत होते हैं। हड्डियाँ अक्सर आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। माएँ शिकायत लेके जाती हैं मल्टीविटामिन दे रही हैं। जब आप बच्चे को साबूदाना खिला रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा हर लिहाज से इसे खाकर बहुत ही हल्का-फुल्का और हशाश-बशाश रहेगा। जब हशाश-बशाश बच्चा रहेगा, तो माँ भी हशाश-बशाश होगी, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर बच्चों को महफूज़ ग़िज़ा देती है, माएँ बड़ी हसास होती हैं कि बच्चे को कोई गलत चीज़ ना खिला दी जाए, बच्चे को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे को 2 दिन भी मोशन लग जाए, तो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन पे चला जाता है। बच्चों की सेहत बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन अब मैं आपके लिए आसानी का तरीका ले आई हूँ, तो आपने इसको क्या कराना है, खुराक में साबूदाना खिलाना है, ठीक है? दूध से ठोस खुराक की तरफ ले जाने के लिए एक महफूज़ और हल्का खाना होना ज़रूरी है, जैसे बच्चा ईज़िली कबूल कर ले, तो वो क्या है? साबूदाना, ठीक है? ग़िज़ायत बढ़ाता है ये, ठीक है? अगर आप चाहें, तो देखिए, जिस तरह हमें मिलता है सेरेलैक मिलता है, उसमें सब्जियाँ, फल मिक्स करके, ग्राइंड करके रखा हुआ होता है, तो वो भी बच्चों को कभी-कभार जो है ना, कभी-कभी किसी बच्चे को नुकसान देता तो नहीं है, खैर, कभी-कभार किसी बच्चे को होता है कि पेट में दर्द हो गया, वो जो दानेदार वाला आता है, स्टेप 6 से 8 वाला, तो साबूदाने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है? इसके बहुत सारे ग़िज़ाई फ़ायदे हैं। ये सब्ज़ी, फल, ड्राई फ्रूट, दूध सबको मिक्स करके एक खुराक बनाई गई है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कम एलर्जिक फ़ूड है, बच्चों को इससे एलर्जी होने के इम्कानात भी नहीं होते, ठीक है? माँ-बाप के लिए बहुत ही पुरसुकून इंतख़ाब है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है? हर किस्म की माँ, चाहे वो गरीब बेटे की माँ है, गरीब बेटे की माँ है, ठीक है? या अमीर बेटे की माँ है, अमीर बेटे की माँ है, तो वो सभी अफ़ोर्ड कर सकती हैं। इस मामले में, बच्चों के मामले, बच्चे तो सबके अमीर-गरीब नहीं होते। बच्चों को इक्वल फ़ूड चाहिए होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ का डे चल रहे होते हैं। ग्रोथिंग डे में, ग्रोथिंग एज में उनको हर चीज़ प्रॉपर देनी ज़रूरी है, ताकि बड़े होकर उनकी
दिमागी नशोनुमा और बाकी सब कुछ बेहतर तरीके से हो सके। दिमाग को ये तेज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा तवानाई दिमाग को फराहम करता है, दिमाग की नशोनुमा करता है, ठीक है। गर्मियों में अगर खिलाया जाए तो गर्मियों में ठंडा का बाइस होता है। अगर बुखार में खिलाया जाए बच्चे को तो बुखार में भी ये सुकून देता है। अगर बच्चे को वॉमिटिंग्स लग गई हैं या फिर डायरिया हो गया किसी भी सूरत में, तो भी आप बच्चे को जो है साबूदाने का पानी दे सकती हैं या साबूदाना खिला सकती हैं। ये हर किस्म की कमज़ोरी दूर कर देगा। इसके अलावा इसकी में खुशबूदार होता है, अगर इसमें एक इलायची डालकर बच्चों के लिए बनाई जाए, बच्चा बहुत ही शौक से हशाश-बशाश होकर खाता है। खून की कमी सबसे बड़ी बात, अक्सर बच्चों में देखते हैं खून की कमी हो जाती है, तो ये बच्चों में खून की कमी को भी दूर करता है, ठीक है। जब बच्चे में कमज़ोरी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, तो बच्चा बिल्कुल कैसा होगा? हशाश-बशाश, खुशहाल। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर सब्ज़ी और फलों के साथ मिलाकर मज़ीद ग़िज़ायत बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने साबूदाना बना लिया, ठीक है, ब्लेंडर में एक केला डाल दिया, थोड़ा सा 2-3 पाइल सेब के डाल दिए, फिर साथ में ग्राइंड किया और साथ में ग़िज़ायत बढ़ चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो बादाम, अखरोट, कोई ड्राई फ्रूट्स 1 चम्मच भीगे हुए या फिर पाउडर बना हुआ उसमें मिक्स की साथ में खिला दी, यानी कि मल्टीविटामिन, मल्टीग्रेनुअल हो गया और बच्चे को खिलाएँ। आप देखिएगा आपका बच्चा कितने ही 1 हफ़्ते के अंदर आपको लगेगा कि हाँ भाई, वाक़ई किसी ने कोई सही चीज़ बताई है। जिनके बच्चे बेहतर नींद नहीं करते, उनके लिए बेहतरीन है। पेट भरेंगे, जब बच्चे का पेट भरेगा तो वो सुकून से सोएगा ना। तो पेट किसी से भरेगा? ठोस की ज़ात। अब देखिए, दिखने में तो ये लिक्विड है, लेकिन असल में जो इसकी ग़िज़ायत है वो ठोस ही है, ठीक है। अगर बच्चा 1 चम्मच साबूदाना बनी हुई खा भी ले, जो कि बनने के बाद 3-4 चम्मच बन जाते हैं, तो वो भी इस बच्चे के लिए बहुत एनफ है। बदाफ्ती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। बच्चे को बीमारी नहीं लगती, रिकवरी हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा बीमार हो गया, बुखार हो गया, डायरिया, किसी भी वजह से परेशान है आप लोग, भी बहुत वीक हो गया, तो आपको फ़ौरी तौर पे बच्चे को साबूदाना खिलाना शुरू करना चाहिए। सेरेलैक स्किप करें, अंडे स्किप करें, ठीक है। इनको छोड़ें परें। इनके भी फ़ायदे हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा है ना वो किसी का नहीं है। इसके लिए अगर बात की जाए, ये महफ़ूज़ और हल्की सी ग़िज़ा है, ठीक है। ये तेज़ाबियत नहीं करती, ये मसालेदार नहीं है। छोटे बच्चों के लिए कमाल है। खाने की आदत में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इसकी आदत बना लें, तो आपको चाहिए कि आप जो बच्चे को पसंद है, जो फ्लेवर पसंद है, आप वो इसमें डालें। मैंगो फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा-सा मैंगो डाल दें, चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा-सा चॉकलेट डाल दें, ताकि बच्चे इसके खाने का आदी बन जाए। तो जितना जल्दी हो सके बच्चे को आदी बनाएँ, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया। इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि पॉजिटिव कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और किस बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं आपको बताऊंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।